हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि जैसे मेरा TRE 1 में सिलेक्शन हुआ था, मैं कौन सा बुक पढ़ी थी जीएस के लिए। और उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है TRE 4 के लिए। आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा फ्रेंड। इसको देखिएगा और पढ़िएगा और इसका रिवीजन कीजिएगा। बहुत बेनिफिट होगा। और एक और बुक है जो है NCERT सार संग्रह का, ये भी बहुत हेल्पफुल है। इससे मैं पढ़ी हुई थी, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। आज चलिए इसका पूर्वालोकन के बारे में मैं आपको बताती हूँ, कुछ क्वेश्चन के बारे में जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है TRE 4 के लिए। मैंने ये सबको पढ़ा था फ्रेंड, आइए मैं बताती हूँ आपको। हम्म, जैसे ये क्वेश्चन था, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। ये 350 AD में, 1458 AD में। तो ये हो जाएगा 1458 AD में। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ साथ पढ़ना चाहिए। इधर नोट्स है इसका। अगर इसको आप लोग पढ़ लिए शॉर्ट नोट्स, उसके बाद इधर जो भी क्वेश्चन है उसको लगाने में बहुत बहुत फ़ायदा होगा TRE 4 के लिए। जीएस के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधुनिक भारत इतिहास के लिए। ताकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछता है तो वो भी इतिहास का, तो वो डीप नॉलेज होनी चाहिए। आइए दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। द अल्मिंडा अल्बुकर्क, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? द अल्मिंडा है फ्रेंड, ये हो गया। उसके बाद है जी मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे। ये देखिए फ्रेंड कितना पूछा है आपको। 1990 में पूछा, 1993, 2000 में, 2007 में पूछा, 2004 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुर्तगाली। ऐसे शॉर्ट छोटा छोटा क्वेश्चन तो ईजी रहता है ना, इंसान के माइंड से मिस कर जाता है, वहीं से क्वेश्चन उठा लेता है फ्रेंड। तो इसके लिए बारीकी से डीप नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया। उसके बाद से अभी वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये था 1498 में आया था फ्रेंड। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। ये था डियाज था। वास्को डी गामा था, अल्मिंडा था, अल्बुर्क था। ये अल्मिंडा था फ्रेंड। और उसके बाद से आ जाइए, ये था निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया गया था। ये था गेस्पर कोरिया ने, अल्बुर्क ने, जोमोरिन ने, डॉन अल्मेंडा ने। ये जोमोरिन ने किया था फ्रेंड। उसके बाद आ जाइए, वास्को डी गामा के संबंध में कौन से कथन सही है। वास्को डी गामा की 1458 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जोरिम सामुथ्री था। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। कौन थे? 1 2 3 सही है, 1 2 कौन से फ्रेंड? केवल एक सही है। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं फ्रेंड। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुँच। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वह लगभग 3 महीने तक भारत रहा और भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाज़ों के साथ पुर्तगाल वापस लौट गया। वास्को डी गामा पुनः 1502 ईस्वी में भारत आया था फ्रेंड। ये बहुत अच्छा है, इसको पढ़ेगा। और उसके बाद आज ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे वास्को डी गामा कहाँ का था? वास्को डी गामा फ्रेंड, आपका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा था ये। वास्को डी गामा वास्को डी गामा इधर आ जाइए, हैंड हॉलैंड का ये था। इसको मिलान करना है फ्रेंड। और उसके बाद है ईबी वाला मिलान करना है। जैसे इसका आंसर हो गया बी, तो जैसे हो गया अफोंसो डी अल्बर्क, ये हो गया, इसका हो गया ये 1510 में गोवा पर अधिक पहले। नुनो डा कुन्हा आए थे एक में। ये पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचिन से गोवा बदला जाना। पेट्रो अल्वारेज काब्राल ये थे। ये कौन था? ये 2 नंबर था। सितंबर 1500 में भारत में फ्रांसीसी डी अल्मिंडा ये आया था। आपको 3 नंबर रहता है। ब्लू वाटर पॉलिसी। उसके बाद फ्रेंड ये डिस्क्रिप्शन है आपका, जैसे देख सकते हैं, इसका डीपली दिया हुआ है। उसके बाद से ये रहा फ्रेंड हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला प्रथम यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। ये था पीटर मुंडी। ये देखिए AROPRI 2021 में ही पूछा गया है।
इसका आप देख सकते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का था। जैक्स कार्टियर फ्रांस का था। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम का था। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का था। सही है, देखिए फ्रेंड। उसके बाद ये है पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी के लेखक यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम चीन, हाँ देखिए, चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूत आदि नगरों में यात्रा की। उसके बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा अल्बुर्क था। वार्थोलोमियो डैश था। जॉर्ज ऑक्सफोर्ड कौन था? अल्बुर्क था। ये था फ्रेंड, ये हम टीआरई 1 में पढ़े थे, जो मेरे को बहुत फायदा, इसको बहुत ज़्यादा पढ़े थे ताकि मेरा जीएस का नहीं छूटे। एक भी इतिहास का क्वेश्चन है उसके आधुनिक भारत का, इसलिए मेरा तब जाके स्कोर किए थे बहुत बढ़िया। उसके बाद से बिहार स्पेशल के बारे में आपका, ताकि बिहार का पेपर है फ्रेंड, तो बिहार स्पेशल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है बिहार के बारे में। उसके बाद आ जाइए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं। एक और बात फ्रेंड, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू एक मैच कर गए थे, जो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। आइए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टन में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले ने नृत्य में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये कौन सा फ्रेंड? ये वाला था। उसके बाद आज पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ये क्या था? कोचीन में किया था। कोचीन, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। उसके बाद आज फ्रेंड, किन यूरोपियन ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक के केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली ने किए फ्रेंड। उसके बाद आ जाइए, ये आपका डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आ जाइए यूरोपीय फ्रेंड, हम ये भी पढ़ते चल रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगा। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यूरोपीय शक्ति में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मिंडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। आइए फ्रेंड, उसके बाद हमारा है, उसके बाद ये बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। उसके बाद है, देखिए फ्रेंड, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी ने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिनसूरा में डचों ने गुस्तावुस की किले का निर्माण कराया था। पुस्तक किले का नाम श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद आज ये फ्रेंड, पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह था, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपरोक्त में से एक सही है।
उसके बाद आज ये फ्रेंड, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने किसने अड्डा बनाया था? किसने अड्डा था? पुर्तगालियों ने बनाया था। पुर्तगालियों ने बनाया था। उसके बाद आज ये फ्रेंड, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती, बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ये पुर्तगाली करता था, पुर्तगाली करता था फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चारनॉक था। कासिम कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता के उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में जॉब चारनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलिकता जॉब चारनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस फाउंडेशन डे भी नहीं माना जा सकता है। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चारनॉक ने। ये देखिए, उत्तराखंड PCS मेंस के 2006 का क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? मद्रास में किया गया। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1600, देखिए फ्रेंड, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं फ्रेंड, लिख सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। उसके बाद आज ये फ्रेंड, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डच ने आरंभ की। उसके बाद बाकी फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचिन में उन्हें फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। फ्रेंड, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसे रोज हम आपको 20-25 क्वेश्चन का डिस्कस करा सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। उसका भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो द अल्बुर्ग ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कौन है फ्रेंड? 2 और 3। ये 2 और 3। और फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता रहा, क्वेश्चन ही बता देते हैं। उसके बाद से आज ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। कंपनी की सफलता का भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी ये थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। बात सही है बिल्कुल। भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तीनों उपरोक्त में तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता, देखिए UPPSC 1994 में पूछा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को हुआ था। इसका डिटेल्स बता देते हैं थोड़ा फ्रेंड। लिवेंट कंपनी को 1500, देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड। लिवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1698 ईस्वी में
1698 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का गठन किया गया तथा 1702 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन और संसद द्वारा दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसके तहत 1708 ईस्वी में दोनों कंपनियों को मिलाकर नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ कर लिया गया। यह कंपनी समांतर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर बादशाह था। फ्रेंड, आप लोग इसको बहुत बारीकी से पढ़िएगा ताकि TRE 4 का पेपर नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आ जाएगा। और जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद वक्त ही नहीं मिलता है, लोग एकदम होपलेस हो जाते हैं, जैसे उनको कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए पहले से ही तैयारी रखिए और बेस्ट तैयारी रखिए। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के समय। ठीक है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। ये देखिए, BPSC 39वें BPSC आप प्री में पूछा था, ये 1994 में पूछा, 39 से 1994 में। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। उसके बाद आज ये फ्रेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी फ्रेंड, यह स्थापित की गई थी आपको यहाँ सूरत में। यह प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी फ्रेंड सूरत में। देखिए कितने पेपर में पूछे हुआ है। 1990 में, 2010 में, UPPCS में, दोनों UPPCS में पूछा है। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, ये दोनों में। आइए फ्रेंड, नोट डाउन कीजिएगा। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजे जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत में आया था। हॉकिंस कब आया था भारत फ्रेंड? 1608 ईस्वी में भारत आया था। वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम दूत था। उसे तुर्की भाषा का ज्ञान था। वह तुर्की बहुत अच्छा बोलता था। अतः कथन दो सत्य थे। सही है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद से आज 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित हैं? भरूच में, चिकागोल में, त्रिचिनोपोली में। उपरोक्त में से एक सही है फ्रेंड। उसके बाद आज निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? ये अंग्रेजों ने किया था फ्रेंड। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद इस लास्ट क्वेश्चन बताएंगे यहीं तक इस पेज का, फिर कल डिस्कस करेंगे इस पे फ्रेंड। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली, वह थी सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वे वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में थी फ्रेंड। उसके बाद आज ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था फ्रेंड। उसके बाद आज ये निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ये फ्रेंड, इनका अधिकार स्थापित हुआ अवध, इसमें आज ये अधिकार स्थापित हुआ अवध के नवाब सादत अली खान द्वितीय 1798 से 1814 ईस्वी ने 1798 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। उसके बाद है फ्रेंड
ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ये फ्रेंड तो देखिए 44वां बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था। उसके बाद है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था फ्रेंड? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। उसके बाद आज ये हमारा क्वेश्चन ये हुआ फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद ये पूर्वालोकन समान अध्ययन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बुक है। ये आप लोग ले लीजिएगा, TRE 4 के लिए बहुत हेल्प करेगा, ताकि हम भी TRE 1 के लिए इसको पढ़े थे। और उसके बाद आज ये बुक, इसमें हम कल आपको बताएंगे फ्रेंड कि कहाँ से पढ़ना और इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। ये NCERT का सार संग्रह है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू फ्रेंड, फिर कल मिलते हैं।